माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने इस उत्सव काल में एक ऐसा भ्रमित स्टेटमेंट दे दिया है कि ये उत्सव निर्बंध क्या हुआ है मैडम, आज आप यहाँ पे क्यों बैठी हो? आज आपके इस फिर सुबह होगी चैनल के माध्यम से, ये चैनल मेरे बहुत ही दिल के करीब है, क्योंकि जिस तरह का इसका नाम है कि फिर सुबह होगी और हमें इस सुबह को लाना है। आज आप मुझे देख रहे हैं कि इसमें काले वस्त्र में काले कपड़ों में हूँ। ये एक मेरा प्रोटेस्ट है, मेरा धरना है कि महानगर पालिका और दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो MSCDCL हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर्स, SDO और तहसीलदार और इससे जो जुड़े हुए और डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि उन्हें कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करना है, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन उसके ऊपर का जो तड़का है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने इस उत्सव काल में एक ऐसा भ्रमित स्टेटमेंट दे दिया है कि ये उत्सव निर्बंध मुक्त है। लेकिन जहाँ की मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, महानगर पालिका ने अपने परमिशन में बहुत ही स्पष्ट 15वें क्रमांक पर PIL 173 के बारे में लिखा है, 16वें क्रमांक पर PIL का नंबर न लिखते हुए उन्होंने बैनर और पोस्टर्स के डिस्प्ले के बारे में लिखा है। उसके बाद भी उन्होंने नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के बारे में लिखा है, फायर के बारे में लिखा है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हिराली फाउंडेशन जो आज एक दशक से 173 PIL को फॉलो कर रही है, आज उसी के घर के नीचे उसी का दरवाज़ा ब्लॉक करके इतना बड़ा पंडाल दे दिया गया। और कहीं भी दूसरे भी मेरे जो मसले हैं, जैसे कि सभी को पता है कि अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन इसकी जनहित याचिका के इतने स्पष्ट ऑर्डर्स हैं, महानगर पालिका को वो नहीं करने। हमारे हज़ारों पत्रों का जवाब न पुलिस डिपार्टमेंट, न SDO, न तहसीलदार, न महानगर पालिका दे रही है, न कलेक्टर साहब खुद दे रहे हैं। MP साहब खुद, जिन्होंने 173 PIL में एक इतनी अच्छी खासी एफिडेविट दी है और उन्होंने कहा है कि मैं इस ऑर्डर को मानूंगा, लेकिन उन्हीं के सामने दही हंडी में धज्जियाँ उड़ गई उनके सामने। कहने का मेरा ये मतलब है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पेपर पे कुछ और अमल बजावनी कुछ और जो अमल बजावनी करनी है वो नहीं। और एक महिला होने के नाते मुझे बार बार धुतकारा जाता है, मेरी इंसल्ट हो रही है। अब तो SDO साहब मेरे लेटर्स को ऑफिशियली रिव्यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एक लेटर का जवाब नहीं, तो कैसे प्रशासन चलेगा? ये सर्विस एक्ट है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो दक्ष बने और कंप्लेंट करे। उसी तरह पर प्रशासन का ये फ़र्ज़ है कि उस कंप्लेंट का निवारण करें। लेकिन मेरी तकरार निवारण कहीं नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी जो असमंजस, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, उसके आज निवारण के लिए मैं विवेकानंद जी के चरणों में यहाँ आई हूँ। जैसा कि वो कहते हैं कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड। उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि आपका गोल पूरा ना हो। तो जब तक अब मुझे यहाँ पे मेरे सारे लेटर्स के जवाब या माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण, निर्बंध मुक्त उत्सव के बारे में GR उन्होंने नहीं निकाला, लेकिन आज भी जो धोखादायक बिल्डिंगों का मसला है उसके लिए बड़े बड़े बैनर्स लगे, मिठाइयाँ बटी की ऐतिहासिक घोषणा हुई, उसका भी GR नहीं निकाला। और दिन प्रतिदिन हम मरने के लिए उल्लासनगर वासी ऐसे ही छूट गए। तो ये जो प्रदूषण का लेवल है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, खुद उनके MP उच्च शिक्षित डॉक्टर बेटे जी को समझ में नहीं आता है कि उल्लासनगर का प्रदूषण लेवल कितना बड़ा है। तो मैं आज आपके मंच द्वारा, आपके चैनल द्वारा पूछना चाहती हूँ कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने की क्या स्कीम उन्होंने की? निर्बंध मुक्त उत्सव तो उन्होंने कर दिया, लेकिन प्रदूषण रोकने का भी काम उन्हें ही करना था।